Hello बच्चों, let's read this question and the question says that a tree 12 meter high is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle 60 degree with the ground. The height from the bottom of the tree from where it is broken by the wind is approximately. Now let's see the options. Option A 5.57 meter, option B 5.21, ऑप्शन सी 5.36 एंड ऑप्शन डी 5.9। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर एक ट्री की हाइट गिवन है 12 मीटर, जो कि ब्रोकन है विंड से और वो टच करती है ग्राउंड पर, एंगल बनता है यहाँ पर 60 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर हाइट बतानी है बॉटम से ट्री की कि जो विंड से ब्रोकन हुई है वो क्या होगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक ट्री था जो कि ब्रोकन होकर ग्राउंड पे एक एंगल बनाती है यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा ग्राउंड से और एंगल कितना बनता है यहाँ पर 60 डिग्री। तो ये आएगा 60 डिग्री। देन हमारे पास जो हाइट है उसे हम मान लेते हैं x, और जो हमारा ब्रोकन पार्ट है और जो एक्चुअल हाइट थी हमारी ट्री की वो क्या थी, वो थी 12 मीटर। तो अब अगर हम देखें तो ये जो हमारा ब्रोकन पार्ट है यहाँ पर अगर से हम a माने, इसे b माने और इसे c माने, तो जो AC था ये हमारा ब्रोकन पार्ट था, यानी कि यहाँ पर ये जो पूरा हमारे पास ए बी से लेकर सी तक था वो क्या था, वो हमारी पूरी ट्री की लेंथ थी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा AC क्या होगा, AC हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस एक्स, बिकॉज ये क्या थी हमारे पास, ये पहले 12 यहाँ पर ये ट्री की ही हाइट थी जो कि ब्रोकन हो गया है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास साइन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल कितना है 60, तो साइन 60 इक्वल होगा परपेंडिकुलर यानी कि x बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 12 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू x बाय 12 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ये स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल टू 2x, ये आएगा यहाँ पर। तो x को हम ये लिख सकते हैं हम x इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 12 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो x आएगा हमारे पास 12 इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से अब अगर हम स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है 0 पॉइंट, यहाँ पर ही आता है हमारा स्क्वायर रूट 3 1 पॉइंट इज इक्वल टू 12 इंटू, अब यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू पुट करें तो ये होती है हमारे पास 1.732 बाय, यहाँ पर ये 732 आएगा 732 बाय 2 प्लस 1.732। तो x आएगा यहाँ पर 5.568 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 5.57 मीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।